नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कस पॉइंट पे। आज की वीडियो में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे ज़्यादा माना जाने वाला धर्म है, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध से हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था तथा जिसके बाद उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ, जिससे उनको राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। पर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और 35 वर्ष की आयु में उन्हें गया बिहार में पूर्ण बोध ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके सारथी का नाम चन्ना था। उनके प्रथम गुरु का नाम अलार कालम था और उनके प्रथम शिष्य का नाम कौंडिन्य था और उनके प्रिय शिष्य का नाम जो है आनंद था। दोस्तों, अब बात करते हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े 5 प्रतीक चिन्ह। तो उनके जन्म से जुड़ा जो चिन्ह है वो कमल है, गृह त्याग से घोड़ा, ज्ञान का पीपल जिसको हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की। इसमें से सबसे पहला स्थान है लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था। उसके बाद है बोध गया, जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी तथा उनके सर्वाधिक जो उपदेश थे वो श्रावस्ती में हुए थे। आगे बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की, यानी कि बुद्धिस्ट के जो ग्रंथ थे वो सारे जो हैं पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ त्रिपिटक। इनमें जो है त्रिपिटक होते हैं। जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें 3 पिटक होते हैं, जिनमें से पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। देखिए दोस्तों, ये जो 3 पिटक हैं इनमें जो है बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी उनकी शिक्षाएं वगैरह होती हैं और कैसे लाइफ को जीना है, कैसे डिसिप्लिन होने चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है इन 3 पिटकों में। इसके बाद बात करते हैं 4 नोबल ट्रुथ। गौतम बुद्ध ने 4 जो है नोबल ट्रुथ्स की भी बात करी थी, जिनमें से सबसे पहला उन्होंने बोला था कि देयर इज अ सॉरो, यानी कि जो हमारा जीवन है इसमें बहुत सारा दुख है। दूसरी बात उन्होंने कही, इस जो दुख का जो रीजन है वो हमारी डिजायर्स, मतलब हमारी खुद की इच्छाएं हैं। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि अगर हमें अपने जो सौरो यानी जो हमारे दुख हैं उन्हें अगर हमें कम करना है तो हमें जो है उसके कॉज को कम करना होगा, इसलिए हमें अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को जो है खत्म करना होगा। तो उन इच्छाओं को, चौथी बात उन्होंने बोली, उन इच्छाओं को खत्म करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हमें 8 फोल्ड पाथ जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने एक 8 फोल्ड पाथ दिया था, जो कि क्या था, हमें राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट समाधि जो है लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि हमें अपना नजरिया अच्छा रखना है, हमें अपनी सोच अच्छी रखनी है, हमें अच्छी बातें करनी है, हमें अच्छा बिहेव करना है, अच्छा कंडक्ट करना है, अच्छी जीवन शैली को अपनाना है, अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करना है और अच्छी चीज़ों को अपने दिमाग में लाना है और हमें समाधि की ओर भी बढ़ना है। तो ये जो थे 8 फोल्ड पाथ थे, जिनकी मदद से जो कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं जो गौतम बुद्ध थे उनके जो काउंसिल्स हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुए थे, किस टाइम में हुए थे और उनके चेयरमैन और उस टाइम पे कौन से किंग थे। ठीक है, उस टाइम पे किंग कौन थे। तो अगर हम पहले काउंसिल की बात करते हैं जो कि 483 बीसी में हुआ था, जो कि राजगृह में हुआ था। इस टाइम पे उसके जो काउंसिल के चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे और उस टाइम पे जो किंग थे वो अजात शत्रु थे। सेकेंड काउंसिलिंग जो हुई थी वो 383 बीसी में हुई थी। वैशाली में सर्वकामी चेयरमैन थे और काल अशोका उस टाइम पर किंग थे। थर्ड काउंसिल की बात करते हैं तो वो 251 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें चेयरमैन जो थे मोगलीपुट्टा थे और उस टाइम पे जो किंग थे वो अशोक थे। बात करते हैं फोर्थ काउंसिल की, तो फोर्थ काउंसिलिंग 72 बीसी में हुई थी कश्मीर में,
जिसमें चेयरमैन जो थे वाशुमित्रा थे और जो किंग थे वो कनिष्क थे। दोस्तों यहाँ पे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये सांची स्तूप की है। जो सांची स्तूप है उसको अशोका ने बनवाया था, जो किंग अशोक थे उन्होंने बनवाया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें जो है जो भी गौतम बुद्ध के जो भी अवशेष थे वो हमें यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रखाए गए हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी बुद्ध धर्म के बारे में। अब हम चलिए दोस्तों बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो जैनिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो ऋषभ देव ने करी थी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें से पहले ऋषभदेव हैं जिनका एम्बलम जो है बुल है यानी कि बैल है। 23rd तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ हैं जिनका एम्बलम जो है स्नेक है। और 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर जो हैं वो वर्धमान महावीर हैं जिनका एम्बलम क्या है, लायन है। ठीक है, वैसे इनके जो जैन धर्म के जो फाउंडर हैं वो ऋषभदेव हैं, लेकिन जो एक्चुअल जहाँ से जैन धर्म शुरू हुआ था वो वर्धमान महावीर से शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ी सी बात पढ़ते हैं। ठीक है, तो वर्धमान महावीर का जो जन्म था वो मुजफ्फरनगर बिहार में हुआ था और उस जगह का नाम था कुंडीग्राम। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशाला था। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था जिनसे उनको एक प्रियदर्शेना नाम की पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी। प्रियदर्शेना की शादी जो है विवाह जो है जमाली नाम के युवक से हुआ था और वही जो वर्धमान महावीर के जो थे पहले शिष्य जमाली ही रहे थे। ठीक है, 13 साल बाद जो है उन्हें ध्यान लगाते हुए जो है सुप्रीम नॉलेज जो है वो प्राप्त हुई थी जिसको केवल्य भी कहते हैं। ठीक है, और उनकी 72 वर्ष की आयु में उनका जो है निधन हो चुका था। ठीक है, पावापुरी में 468 BC में। देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहले है श्वेतांबर, दूसरे हैं दिगंबर। श्वेतांबर जो सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की बात जैनिज्म और बुद्धिज्म की। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू बुद्धिस्ट रिलीजन आर रिटन इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उससे रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं वो किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये हमने पहले भी अभी पढ़ा था। उसके बाद है महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज बॉर्न इन। तो जो 24 तीर्थंकर महावीर हैं, वर्धमान महावीर हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, नन ऑफ दीज। तो जो त्रिपिटक है वो किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसमें हमने 3 त्रिपिटक पढ़े थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर गेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ केवल्य एट। तो महावीर को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? जिम्भिक ग्राम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी तीर्थंकर आर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। जैनिज्म के अकॉर्डिंग कितने तीर्थंकर हैं? तो इसका राइट आंसर है 24, जिसमें से पहले जो है वो ऋषभदेव है, 23rd जो है पार्श्वनाथ है और 24th जो है वो लॉर्ड महावीर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।